नमस्ते सभी को। कल जहाँ समाप्त किया था आज वहीं से शुरू करते हैं। ये है अध्याय दूसरा और श्लोक 72। और सत्य में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता। स्थितवास्य मंत्र कालेऽपि ब्रह्मा निर्वाण मृच्छति। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसीलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंतकाल में अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण मतलब शांत ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसी ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कही है कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ एक भगवान ही है। ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं वे मेरे को यथार्थ रूप से जान लेते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी बात, उपयुक्त पदों से भगवान उसी ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं और इसमें यदि अंतकाल में भी कोई स्थिति स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अंतकाल में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। यह राग अंतकाल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ और अंतकाल में कैसे होगा, अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी तो वो ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंतकाल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती। ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है, कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। मतलब निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में ही अभ्यास, विचार, निधिध्यासन आदि काम करते हैं, पर निर्विकल्प बोध मतलब अवस्थातीत ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति में बुद्धि काम नहीं करती, उसमें बुद्धि छूट जाती है, कारण कि निर्विकल्प बोध कर्ण निरपेक्ष है, अर्थात उसमें कर्ण की कृष्ण मात्र भी अपेक्षा नहीं है। उसकी प्राप्ति में कर्ण से संबंध विच्छेद ही कारण है। वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। यहाँ अपि पद का तात्पर्य है कि अंतकाल से पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वह
जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु अगर अंतकाल में भी यह स्थिति हो जाए, अर्थात निर्मम निरंकार हो जाए, तो वह भी मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि स्थिति तत्काल हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तत्काल हो जाती है। स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि लगाने की कृष्ण मात्र भी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यहाँ कर्म योग के प्रकरण में ब्रह्मा निर्वाणम पद दिया है। इसका तात्पर्य है कि जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, ऐसे ही कर्म योगी को भी निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। इसी बात को 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि सांख्य योग योगी के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, वही स्थान कर्म योगी के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। विशेष बात, जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं। जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं। प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है, पर उसने जड़ का संगम किया हुआ है। जड़ की तरफ आकर्षण होना, पतन की तरफ जाना है, और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना, उत्थान की तरफ जाना है, अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने में मोह की मुख्यता होती है, और परमात्मा की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है। समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो विभाग कर सकते हैं। एक, अहंता ममता युक्त मोह एवं कामना युक्त मोह, और दूसरा सत्य असत्य का विवेक एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहंता ममता करना, यह अहंता ममता युक्त मोह है, और अप्राप्त वस्तु घटना परिस्थिति आदि की कामना करना, यह कामना युक्त मोह है। शरीरी मतलब शरीर में रहने वाला, तो शरीरी अलग है और शरीर अलग है। शरीरी सत्य है और शरीर असत्य है। शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है। इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत्य असत्य का विवेक है। और कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हो गया था, जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं। अहंता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं, और ममता को लेकर ये कुटुंबी मारे जाएंगे। यह अहंता ममता युक्त मोह हुआ। हमें पाप न लगे, कुल के नाश का दोष न हो, कुल के नाश का दोष न लगे, मित्र द्रोह का पाप न लगे, नरक में न जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन न हो, यह कामना युक्त मोह हुआ। उपयुक्त दो प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार का विवेक बताया है। शरीरी शरीर का, सत्य असत्य का विवेक, और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। शरीरी शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। अर्थात हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तथा यह शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, तथा बीच में भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं। जैसे शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था ये अवस्थाएं बदलती हैं, और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो अकाट्य नियम है, इसमें चिंता की शोक की बात ही क्या है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है। तू युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्ते संगो सत्व कर्मणि। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में नहीं। और तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। इसीलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर और समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग्य है। जो मनुष्य सम बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को और श्रुति विप्रतिपत्ति को पार कर जाएगी तो तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विज्ञाया योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्मा विज्ञा और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता निषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। सांख्य योग में इस विवेक की मुख्यता है और सांख्य योग से ही भगवान ने अपना उपदेश आरंभ किया है। अतः इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। दूसरे अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथ द्वितीय अध्याय के 3 संजय उवाच, श्री भगवान उवाच आदि पदों के 14 श्लोकों के 957 और पुष्पिका के 13 पद है। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 987 है। इस अध्याय में अथ द्वितीय अध्याय के 7 संजय उवाच, श्री भगवान उवाच आदि पदों के 45 श्लोकों के 2303 और पुष्पिका के 45 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 2500 है। इस अध्याय के 72 श्लोकों में से 5वां, 7वां, 8वां, 20वां, 22वां और 17वां ये 6 श्लोक भगवान 44 अक्षरों के, छठा श्लोक 46 अक्षरों का और 29वां श्लोक 45 अक्षरों का है। शेष 64 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 7 उवाच हैं, 2 संजय उवाच, 3 श्री भगवान उवाच और 2 अर्जुन उवाच। दूसरे अध्याय में प्रत्युक्त छंद। इस अध्याय के 72 श्लोकों में से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 20वां, 22वां, 29वां और 17वां ये 8 श्लोक उपजाति छंद वाले हैं। दूसरे अध्याय में 52वें और 67वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण प्रत्युक्त होने से न विपुला, 12वें, 26वें और 32वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 61वें और 63वें श्लोक के तृतीय चरण में रगण प्रत्युक्त होने से र विपुला, 36वें और 56वें श्लोक के प्रथम चरण में भगण प्रत्युक्त होने से भ विपुला, 71वें श्लोक के प्रथम चरण में और 31वें श्लोक के तृतीय चरण में मगण प्रत्युक्त होने से म विपुला, 46वें श्लोक के प्रथम चरण में सगण प्रत्युक्त होने से स विपुला, 35वें श्लोक के प्रथम और तृतीय चरण में नगण प्रत्युक्त होने से जाति पक्ष विपुला और 47वें श्लोक के प्रथम चरण में भगण तथा तृतीय चरण में नगण प्रत्युक्त होने से संकीर्ण विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 49 श्लोक ठीक पथ्यवक्त्र अनुष्ठुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। प्रणाम।